ईजी, आपको हर बुक में ये डेफिनेशन मिल जाएगी। इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। छोटे छोटे नेटवर्क्स को अगर मैं कंबाइन करके एक बड़ा नेटवर्क बना देता हूँ तो आगे सभी इसको हम एक इंटरनेट भी बोलते हैं। सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है वर्ल्ड का ये। सभी कंप्यूटर्स को आपस में हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। जैसे बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स के यूजर्स आपस में कनेक्टेड है। सो इसमें इंटरकनेक्शन भी है और नेटवर्क भी है। सो नेटवर्क तो है ही है कंप्यूटर्स का, डिवाइसेस का, और आपस में भी वो इंटरकनेक्टेड है। क्यों है, वाई हमने क्यों कनेक्ट किया हुआ है इनको? बिकॉज हम क्या करना चाहते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं। किस तरह के रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं? चाहे वो हार्डवेयर है, चाहे प्रिंटर शेयर कर रहे हो आप, चाहे आप सर्वर को शेयर कर रहे हो, चाहे आप मेमोरी शेयर कर रहे हो, चाहे आप प्रोसेसर शेयर कर रहे हो, चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर को शेयर कर रहे हो, चाहे डेटा शेयर कर रहे हो, चाहे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो आप ये इंटरनेट की हेल्प से इजीली कर सकते हो। जनरली नोबडी ओन्स द इंटरनेट। इंटरनेट को कोई भी ओन नहीं करता है। एक ये कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। इट इज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। सो इस कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, छोटे छोटे नेटवर्क्स को जोड़ता जाऊँ तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। उसको हमने क्या बोल दिया, इंटरनेट। सो अक्रॉस डिस्टेंसेस हम मैसेजेस या रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। इसमें डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप सेम ऑफिस में बैठे हो, चाहे सेम सिटी में हो, कंट्री में हो, किसी अलग कंट्री में हो, अलग कॉन्टिनेंट में बैठे हो, चाहे आप इंडिया में बैठे हो, दूसरा पर्सन ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है, यूके में है, कहीं पे भी है, चाहे वो नेक्स्ट रूम में बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, तो आप इजीली उसके साथ कोई भी रिसोर्स, कोई भी अपने डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। तो चलिए थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं इंटरनेट की। अर्पा करके एजेंसी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसने 1969 में एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क शुरू किया था। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक नेटवर्क बनाया उन्होंने, जिसमें कोई सर्वर नहीं रखा उन्होंने। सिंपली कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ताकि इसमें कोई भी सर्वर नहीं था, सभी कंप्यूटर एक बराबर थे। अगर आपने 20-30 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, तो उसमें अगर 4-5 कंप्यूटर्स खराब भी हो जाते थे तो आपका नेटवर्क पूरा जो है वो डाउन नहीं होता। फिर 1982 में टर्म आई, उसका नाम था इंटरनेट। और आजकल तो इंटरनेट, पीपल नाउ एक्सेस इंटरनेट एंड इम्प्रूव देयर लाइफ एंड वर्क क्वालिटी। आजकल जो लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं उनकी लाइफ भी इम्प्रूव हुई है और उनके काम करने का तरीका भी इम्प्रूव हुआ है। इससे लोग अपनी अर्निंग्स भी करते हैं, अपने आउटपुट भी इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई एजुकेशन में है, कोई मेडिकल में है, तो अलग अलग जगहों पे इसकी आजकल एप्लीकेशंस हैं। इट सपोर्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे ये यूज होता है। इसको हम आगे देखेंगे कौन कौन सी जगह पे ये यूज होता है। सो फादर ऑफ द इंटरनेट इन्हें कहा जाता है। विंटन सर्फ, हाउ टू कनेक्ट टू इंटरनेट, ये एक बहुत वास्ट क्वेश्चन है। जस्ट एक डायग्राम में भी आप देख लीजिए, इसको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। अब इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। अगर वायरलेस इंटरनेट है, आपके पास ब्रॉडबैंड है, ऑप्टिकल फाइबर केबल आप यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग तरीके से अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो है ये DSL केबल है, इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे। DSL केबल, DSL मॉडेम लगाया, राउटर, और राउटर के साथ आपने कनेक्ट किया। टेलीफोन को भी कनेक्ट किया हुआ है ये DSL स्प्लिटर के थ्रू, और उसको आपने कंप्यूटर को भी कनेक्ट किया हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेट सर्विसेज। किस तरह की इंटरनेट सर्विसेज हैं जो आप यूज़ करते हैं, मोस्टली आप जानते होंगे। ब्रीफली मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज जब यूज़ करते हैं, वेब पब्लिशिंग, वेब ब्राउज़र आप जानते हैं, जैसे क्रोम हो गया, सर्च इंजन गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। प्रोटोकॉल्स होती हैं जैसे HTTP, HTTPS, FTP, अलग अलग प्रोटोकॉल्स होती हैं। क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। DNS, डोमेन नेम सर्वर, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। HTTP, URL, HTML, ISP, ईमेल्स हम यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, याहू मेल यूज़ करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे जूम हो गया, आपका गूगल मीट हो गया, आप चाहे इसको व्हाट्सएप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं कॉल पे। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होती है। टेलनेट,
फोरम्स यूज़ होते हैं। इस तरह की बहुत सारी और भी इंटरनेट की सर्विसेज हैं जो कि जैसे वॉइप है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस तरह की बहुत सारी इंटरनेट सर्विसेज हैं जो कि यूज़ की जाती हैं आज के टाइम पे। सबसे पहले आ जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये आपने जितनी भी आप वेबसाइट्स खोलते हो उनके आगे आप देखते हो कि www आप टाइप करते हो, उसका मीनिंग होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज़ है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट्स एक्सेस वाया इंटरनेट। अब ये आपके इंटरनेट में क्या होता है? आपने सभी कंप्यूटर सभी डिवाइसेस को तो आपस में कनेक्ट कर दिया, तो हमारा पर्पज सिर्फ कनेक्ट करना तो है नहीं, कनेक्ट करने से तो कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना है? रिसोर्सेज को शेयर करना है। तो अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ हमने शेयर करनी है, तो हम उसको कैसे शेयर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया की फॉर्म में शेयर करते हैं। तो वो उनको शेयर करने के लिए एक सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है? जो आपका टेक्स्ट होता है, इट इज डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस with the reference to the other text that reader can immediately access। तो आप कोई भी वेब पेज खोलते हो उसमें जो टेक्स्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट। जो कि आप माउस पे आप क्लिक करते हो, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। उसको आप बोल्ड होता है, उसमें एनिमेशंस लगी होती हैं, कलर्स लगे होते हैं, अंडरलाइन किया होता है, तो एक नॉर्मल टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट में क्रिएट किया होता है। अब जैसे आपका हाइपर टेक्स्ट है वैसे ही आपका हाइपर मीडिया है। हाइपर मीडिया में क्या होगा? जो ग्राफिक्स होंगे, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, नॉर्मल टेक्स्ट भी हो सकता है, और हाइपर लिंक्स भी हो सकते हैं जो कि किसी और डॉक्यूमेंट को आप डायरेक्ट करना चाहते हो। वर्ल्ड वाइड वेब को किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्न्स। अब आया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब एंड इंटरनेट। वेब में और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है? दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं, बट स्टिल हम देख लेते हैं क्या है। इंटरनेट इट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स का क्या है? ये कलेक्शन है जो कि अलग अलग बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिविजुअल्स भी, इंडिविजुअल्स मतलब कोई भी पर्सन इसको यूज करता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है मीन्स वी यूज टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट हो गया कि हमने एक नेटवर्क बना दिया। मान लो आपके पास 10 कंप्यूटर है, आपने 10 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, उसको हमने क्या बोल दिया? नेटवर्क बना लिया जी आपने, उसको इंटरनेट बोल दिया। अब आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, कोई ना कोई मेथड तो चाहिए कि आप कैसे फाइल शेयर करोगे। अगर आपने 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए और उनमें आपने फाइल शेयर करनी है, आपने इमेजेस शेयर करनी है, या आपने कोई सॉन्ग शेयर करने, कुछ भी शेयर करना है, तो कैसे करोगे? कोई ना कोई आपको मीन्स, कोई ना कोई तरीका चाहिए। वो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें बहुत कुछ होता है, इसमें प्रोटोकॉल्स होती हैं आपके अलग अलग, जिसके थ्रू आप ये सारा कुछ करते हो। नेक्स्ट आ गया वेब पेज। ये आपने बहुत बार सुना होगा वर्ड। आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो उसमें पेजेस होते हैं, उनको वेब पेज खोलते हैं। तो वेब पेज क्या है? एक तरह का डॉक्यूमेंट ही होता है। जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, तो लेट्स सपोज आपने फेसबुक खोला हुआ है, तो उसका जो होम पेज आ गया इसको वेब पेज बोल सकते हो। उसमें क्या है? डॉक्यूमेंट है वो भी एक तरह का। उसमें क्या क्या होता है? अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है उसमें, जो कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। चाहे आप अपने मॉनिटर पे भी इसको डिस्प्ले करा सकते हो या अपने मोबाइल डिवाइस पे भी डिस्प्ले करा सकते हो। अब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? HTML में होती है। वो HTML फॉर्मेट में आपको वहाँ पे विजिबल होती है। अब उसमें क्या क्या होता है? HTML में टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होते हैं, ऑडियो होते हैं, वीडियो होती है। चाहे आप उसको फेसबुक को ही आप माइंड में रख के देख सकते हो, आपको टेक्स्ट भी मिलेगा, अलग अलग इमेजेस, लोगोज, ग्राफिक्स भी मिलेंगे, वीडियो ऑडियो भी डालते हैं लोग उसमें, और अलग अलग कनेक्शंस भी होते हैं। कनेक्शन मतलब किसी और की प्रोफाइल के आपने जाना तो आप इजीली क्लिक करके जा सकते हो। तो अलग अदर डॉक्यूमेंट्स में भी आप इजीली जा सकते हो। आप एक चीज़ नोट करोगे, जितने भी आप टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस जो भी आप डालते हो, हर एक वेब पेज जो होता है आपका, उसका एक अलग एड्रेस होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, वेब पेज खोलते हो, कुछ भी, तो आप ऊपर जब ब्राउजर में ऊपर जहाँ पे एड्रेस होता है, तो ऊपर जो पूरा एड्रेस लिखा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका URL। अब आ गया आपका वेब ब्राउज़र। अब आपने वेब पेज डेक इन्फॉर्मेशन भी बना ली। अब हर अलग तरह की इन्फॉर्मेशन को अगर हमने देखना हो, एक्सेस करना हो, यूज़ करना हो, उसको एडिट करना हो, कुछ भी करना हो, उससे रिलेटेड हमने काम करना हो, तो उसके लिए एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपके पास MP4 फाइल है,
तो आप MP4 फाइल को क्या MS वर्ड में देख सकते हो? आप नहीं देख पाओगे। आप MP4 फाइल को किस में देखोगे? VLC प्लेयर में देखोगे। अगर आपके पास PPT फाइल है तो क्या आप PPT फाइल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोल सकते हो? नहीं। उसके लिए आपको क्या चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चाहिए। अगर आपके पास कोई PSD फाइल है, दैट इज फोटोशॉप की फाइल है, तो आप फोटोशॉप की फाइल को क्या आप VLC प्लेयर में खोल सकते हो? नहीं। आपको अडोबी फोटोशॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर जो आपके वेब पेजेस होते हैं जिसको आपने रिट्रीव करना है, आपने इनको प्रेजेंट करना है, उनको ट्रावर्स, उनको उनका मतलब समझना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चाहिए। तो उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र। जो कि लोकेट करना हो, कुछ कोई भी चीज़ आप गूगल पे सर्च करते हो, उसको देखते हो, आगे पीछे जाना हो, अगले पेज पे जाना है, पिछले पेज पे जाना है, कुछ भी नेविगेट करना है आपने इंटरनेट पे, वेब के ऊपर, तो आप इजीली कर सकते हो। और ये इसका इंटरफेस बहुत इजी होता है। इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। आइकन्स बने होते हैं। कोई चीज़ सेव करनी है तो सेव का आइकन बना होगा, अगर आपने रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश का आइकन बना होगा, बंद करना है तो क्रॉस आइकन बना है, ग्रीन कलर का बना है तो रेड कलर का है तो क्रॉस हो जाएगा, येलो कलर का है मिनिमाइज करना है। इस तरह से आपके अलग अलग आइकन्स बने होते हैं। तो अलग अलग वेब ब्राउजर्स होते हैं, कुछ है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट, सबसे पहला जो वेब ब्राउजर था, इट वाज डेवलप्ड बाय मोज़िला। ये अलग अलग कुछ वेब ब्राउजर हैं जो आप काफ़ी यूज़ करते होंगे। गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फायरफॉक्स आपने सुना होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आजकल माइक्रोसॉफ्ट का एज भी आ गया है, एप्पल का सफारी है, ओपरा मिनी आप यूज़ करते होंगे मोबाइल में, इसी तरह से यूसी ब्राउजर भी है, और भी बहुत सारे ब्राउजर हैं। अब नेटस्केप नेविगेटर भी एक है जो पहले काफ़ी यूज़ होता था। नेक्स्ट आ गया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। कोई भी मैं अगर रूल्स बना देता हूँ उसको मैं क्या बोलूँगा? प्रोटोकॉल्स। चाहे आप डेली कॉलेज जाते हैं, आप क्लासेस अटेंड करते हैं, उसमें आपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप फॉलो करते हैं। अगर 9:30 बजे आपने कॉलेज पहुँचना है, क्लास में आपने अटेंड करनी है, तो उस वो भी एक आपकी क्या होगी? प्रोटोकॉल हो गई। चाहे आपने बस में ट्रेवल करते हो तो अगर कोई बस चला रहा है, जहाँ आप बाइक चलाते हो, कोई भी आप कार चला रहे हो, तो आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हो कि लेफ्ट साइड पे चलना है, रेड लाइट पे रुकना है। तो इसी तरह से कोई भी कम्युनिकेशन करना है, कोई भी नेटवर्क को चलाना है, कुछ भी आपने करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स होना ही बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में हो सकती है। नहीं तो क्या होगा? प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी, कोलिजन्स हो जाएंगी, एरर्स आएंगे, कंजेशन आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी। तो कम्युनिकेशन आपका बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है? कम्युनिकेशन के क्या कुछ रूल्स होंगे जो कि इंफॉर्मेशन या मैसेजेस को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। किस तरह के रूल्स हैं, किस तरह की प्रोटोकॉल्स हैं जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती हैं? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP ईमेल के लिए यूज़ होती है, NNTP यूज़ होती है, TCP आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये कुछ प्रोटोकॉल हैं जो कि आपकी डेटा ट्रांसफर के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आ गया ईमेल। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं। हमको पता होगा ये क्या है। जब भी आप कोई रिटर्न मैसेज सेंड करते हो इंटरनेट पे, आप उसको एक ईमेल की फॉर्म में भी सेंड कर सकते हो। सो इसमें आप जैसे नॉर्मल आपकी मेल होती है वैसे ही आपकी ईमेल होती है। जब नॉर्मल मतलब किसी को आप चिट्ठी भेजते हो तो आप उसका एड्रेस से भेजते हो, वैसे ही आप ईमेल भी किसी को भेजते हो, उसका क्या होता है? मेल एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। दो पर्सन का, अगर कोई ए पर्सन है, कोई बी पर्सन है, दोनों का ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस क्या होगा? डिफरेंट होगा। सेम ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता। जैसे कि आपका लेटर बॉक्स होता है, घर के बाहर आपने लगाया होता है मेल बॉक्स, वैसे ही ये आपका ईमेल काम होता है। ये SMTP के ऊपर काम करता है। अब हमारा टॉपिक आ जाता है इंटरनेट की क्या एडवांटेजेस हैं। ये कुछ स्मॉल एडवांटेजेस कुछ लिखी हैं मैंने, बट आप मुझसे शायद ज़्यादा ही आपको पता होगा क्योंकि आजकल इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बट ये कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं जिसने रेवोल्यूशन लेके आया है, जो जिसके कारण इंटरनेट को हम रेवोल्यूशनाइज बोल सकते हैं, किसने हम इस पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज किया है। सबसे पहला आ जाता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? आपस में आप कोई भी दो पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, आपने दो फ़ोन आपस में आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो तो वो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो भी कम्युनिकेशन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। आप ट्रांसमिट भी करते हो, आप भेजते भी हो और आप रिसीव भी करते हो। क्या क्या कर भेजते हो, क्या रिसीव करते हो? कोई भी सिंबल हो गया,
कोई डेटा भेज रहे हो रिसीव कर रहे हो, इमेज भेज रहे हो रिसीव कर रहे हो, टेक्स्ट हो गया, डॉक्यूमेंट भेजते हो रिसीव करते हो, ग्राफिक्स भेजते हो रिसीव करते हो, वीडियो भेज रहे हो, कुछ भी भेज रहे हो, तो इसको क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है जी। अब कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, कलेक्शन भी होती है, प्रोसेसिंग भी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, शेयरिंग भी होती है, आप रिसीव भी करते हो, रिट्रीव भी करते हो, भेज आगे ट्रांसफर भी करते हो, आप उसको स्टोर भी करते हो। ये सारा प्रोसेस किसमें आ जाता है, कम्युनिकेशन में। सो इंटरनेट के थ्रू ही कम्युनिकेशन आजकल किया जाता है। पहले कम्युनिकेशन कैसे होता था कि आप लेटर्स भेजते थे पोस्ट ऑफिस जाके, अब ईमेल्स यूज होने लग गई हैं। पहले लैंडलाइन फोन यूज होते थे, आजकल इंटरनेट फोन यूज होने लग गए हैं। आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर सकते हो, आप जियो पे कॉलिंग कर सकते हो, आप जूम के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, मैसेंजर्स के थ्रू आप सिर्फ आप एक फ़ोन और मैसेज ही नहीं, आप फोटोज़ भी भेज सकते हो, वीडियोज़ भी भेज सकते हो, आप इमोजीज यूज़ करते हो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, आप रिएक्शंस यूज़ करते हो, किसी ने कोई कोई कमेंट किया उसको लाइक, डिसलाइक, लाफ, लव, इस तरह से आप उसको इमोशंस को भी आप एक्सप्रेस करते हो। तो एक कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो गया, बहुत असरदार, बहुत अच्छे वे से आप कर सकते हो अगर आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो तो। नेक्स्ट आ गया रिसर्च। अगर मैं आपको कोई टॉपिक दूँ, कोई पीपीटी बनाने के लिए दे दूँ, या कोई आपको मैंने टॉपिक दे दिया, लेट सपोज आपको मैंने कोई टॉपिक दे दिया एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स, तो आपको बोला मैंने कि इसको आप अच्छे से रिसर्च करके लाओ। तो दो तरीके हैं, आप ऑफलाइन रिसर्च कर सकते हो, आप लाइब्रेरी में जाते हो, 10 4 5 बुक्स खोल के देखते हो, हर बुक्स में पढ़ते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आपके पास अवेलेबल है अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। अब इंटरनेट के थ्रू अलग अलग वेबसाइट्स में जा सकते हो, वेब पेजेस में जाके आप वहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो इंटरनेट ने बहुत हेल्प करी है रिसर्चर्स को भी, चाहे वो अपने हाई लेवल कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, चाहे मेडिकल की फॉर्म में है या कहीं से भी इंजीनियरिंग में रिसर्च हो रही है, डिफेंस में हो रही है, कहीं पे भी कोई भी रिसर्च हो रही है। तो इंटरनेट एक बहुत अच्छा टूल बन गया है जहाँ पे लोग अपने रिसर्चेस को पब्लिश करते हैं, पेपर्स को पब्लिश करते हैं, जर्नल्स को पब्लिश करते हैं, अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश करते हैं, ताकि अगर लेट सपोज किसी को यूएस में, अमेरिका में बैठा है, उसने कोई रिसर्च की है, वो पब्लिश कर देगा इंटरनेट में, और इजीली आप जिस दिन पब्लिश करी है उसी दिन पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई भी कहीं पे भी बैठा है वो इजीली देख सकता है। पहले क्या होता था, पहले तो पब्लिकेशंस लाइब्रेरीज में जाती थी, वो धीरे धीरे हर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। अब तो वो इंस्टेंटली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया एजुकेशन। एजुकेशन तो जैसे आप जानते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो एजुकेशन में इंटरनेट सबसे इफेक्टिव टूल माना गया है। चाहे आप टीचर्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कोई भी पर्सन है, रेफरेंस के लिए आप इंटरनेट बहुत यूज़ किया जाता है, जिसमें आप बुक्स हो, चाहे ऑनलाइन हेल्प हो, एक्सपर्ट की व्यूज़ देखने हो, आपने कोई स्टडी मटेरियल देखना हो, कोई भी इस तरह का डेटा चाहिए हो, तो आप उसको इंटरनेट के थ्रू देख सकते हो। नेक्स्ट आ गया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। चाहे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में क्या आ जाता है, बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, आप गूगल पे यूज़ कर रहे हो, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी इस तरह ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हो, NEFT नेफ्ट पेमेंट्स कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, चाहे PNB है, HDFC, ICICI, कोई भी बैंक आप यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से ही वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप अपनी इजीली मैनेज कर सकते हो। आप चाहे वो आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, आपको रिसीव करनी है मनी कहीं पे भी, तो इजीली आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन कोई चोरी ना हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चाहे आपका फ़ोन नंबर है, नेम है, ईमेल आईडी है, लोकेशन है, तो आपको बहुत ध्यान से यूज़ करनी है। स्पैमिंग काफ़ी होती है। अगर पहले तो क्या होता था कि आप इंटरनेट नहीं यूज़ करते थे तो किसी को पता नहीं चलता था। अब आपके ऊपर लोग स्पैमिंग कर सकते हैं, आप पे नज़र रख सकते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या आपकी हैबिट्स हैं, क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो। मॉलवेयर, थ्रेट्स, वायरसेस वगैरह आपके कंप्यूटर्स में, अपने डिवाइसेस में आ सकते हैं अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आप सभी के साथ कनेक्टेड हो। कोई भी चीज़ आपको भेजी जा सकती है अगर आप उसको केयरफुली यूज़ नहीं कर रहे हो। सोशल आइसोलेशन बहुत हो गई है, ओबेसिटी एंड डिप्रेशन भी। तो पहले क्या होता था कि सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती थी, लोग आपस में मिलते थे, कोई ग्रुप्स में बैठ के बात होती थी। आजकल क्या है कि सभी इंटरनेट में बिजी हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो सोशली आप बहुत आइसोलेट हो गए हो। अगर 5 लोग भी एक रूम में बैठे हैं, हर कोई अपने अपने फ़ोन में इंटरनेट चला रहा है, वो सोशली बहुत आइसोलेट हो गया होगा।
तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि मैंने आपको बताई। सो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि इट इज द बेस्ट यूज ऑफ इंटरनेट इज विद केयरफुल प्लानिंग एंड प्रॉपर। अगर आपने बेस्ट यूज करना है इंटरनेट का, तो अगर आप उसको प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ करोगे तो आप इंटरनेट का एक बेस्ट यूज कर सकते हो। चाहे आप उसको वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो, चाहे आप उसको कोई लर्निंग के लिए यूज़ करो, चाहे पीएचपी लर्न कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट के लिए, वेब डिज़ाइन के लिए आप कोई लैंग्वेजेस सीख रहे हो, चाहे आप कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, पीएचपी के बारे में पढ़ेंगे, एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इन सब चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे, इनको यूज़ करोगे, तो आप एक इंटरनेट का एक बहुत इफेक्टिव वे से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और आपको अपने आप को अपडेट रखना है, ताकि जितने भी रैपिड चेंजेस, मतलब आप देखते हैं कि आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर में कितने चेंजेस आ रहे हैं, डेली हर हफ्ते कोई ना कोई अपडेट आ जाता है। इसी तरह से आप कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो पीएचपी है, जावास्क्रिप्ट है, इनमें भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। हर नेक्स्ट जैसे जैसे इनका वर्जन इंप्रूव हो जाते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो आपको अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अपडेट रखना पड़ेगा, ताकि आप इंटरनेट को आप एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, एज अ यूज़र आप एक अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपने पूछना है, तो आप प्लीज़ इसको आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, वेब टेक्नोलॉजीज एंड वेब पेजेस। थैंक यू।